हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग लेटर उछल में। आशा करते हैं आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है, इज योर फ्यूचर स्पाउस नोन और अननोन। लाइक क्या आपके फ्यूचर स्पाउस नोन है कोई, या फिर कोई अननोन पर्सन है। क्या आप उन्हें अभी जानते हैं या फिर आप उन्हें नहीं जानते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने तो ग्रुप बना के रखे हैं, तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग को वॉच कर सकें। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एनर्जी से चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं, क्या आपके फ्यूचर स्पाउस कोई नॉन पर्सन है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस कोई अननोन पर्सन है। ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, क्या आपके फ्यूचर स्पाउस कोई नोन पर्सन है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस कोई अननोन पर्सन है। चलिए देखते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये डेफिनेटली आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे। यानी कि इन फ्यूचर जब भी आप इनसे मिलोगे, या आपके फ्रेंड होंगे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड होंगे। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस में और आप में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन होंगी। प्रोफेशन आप लोगों के कॉमन हो सकते हैं, या फिर हॉबीज़ आप लोगों की कॉमन हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक आप लोग कॉमन एक्टिविटीज़ आप लोग शेयर करते हो, लाइक सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आप लोगों को पसंद हो। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के। एंड किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक एक तरीके से आपकी विश कम ट्रू होंगे। आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड हाईली 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 तरीके से आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट समटाइम्स आप डाउट करते हैं कि लाइक पता नहीं आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है कि नहीं। आपको लगता है इस चीज़ को लेके डाउट होते हैं। बट यस, ग्रुप नंबर 1, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है और आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी जल्दी मुलाकात होगी, या फिर आप अगर उनसे यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जल्दी ही आपकी यूनियन होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस पे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोग किसी कॉमन एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं, किसी कम्युनिटी सर्विस के दौरान, कम्युनिटी हॉल में, लाइक योगा क्लासेस, ग्रुप ट्रिप्स, ग्रुप टूर, यस, किसी ग्रुप प्रोजेक्ट के जरिए। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंटरनेट से मीटिंग भी हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए आपका क्रॉस कनेक्शन भी हो सकता है, लाइक आप लगाना किसी और को कॉल चाहते थे बट लग किसी और को क्या, एंड देन आपने बात की और आप दोनों को काइंड ऑफ लाइक कनेक्शन फील हुआ एक दूसरे की आवाज़ सुन के, और आप लोग बात करते गए और आपका कनेक्शन हो गया। सो यस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये क्रॉस कनेक्शन भी हो सकता है। यानी कि आप बात किसी और से करना चाहते थे बट समहाउ आपकी बात इनसे हो गई, या फिर आपने किसी और को समझ के उनसे बात कर ली बाय मिस्टेकन। सो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट ये आपकी मुलाकात जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ही एक्सीडेंटल होगी। ये लाइक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप इनसे मिलोगे, अनएक्सपेक्टेड मुलाकात होगी आपकी इनसे। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए पहली मुलाकात में ये आपको पसंद ना आए, पहली मुलाकात में आपको लगे कि लाइक नो ये तो मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इनको जानने लगोगे, जैसे जैसे आप इनके लाइक बात करोगे, आप लोगों के बीच में दोस्ती होगी, आपको लगेगा कि नहीं, इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो अलग था, ये इंसान को चला गया है लाइक। तो आपको फिर वो अच्छे लगने लगेंगे। वो एक कहावत है ना कि किसी भी किताब को कवर से जज नहीं करना चाहिए। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस उसी टाइप के इंसान है कि जिन्हें आप कवर से जज नहीं कर सकते हो कभी भी, कि उनके अंदर क्या डेप्थ है, क्या है उनके अंदर। लाइक आप लोगों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, स्पेशली हॉबीज़, स्पेशली इंटरेस्ट आपके, स्पेशली आपके व्यूज़ लाइफ को लेके, आपकी ड्रीम्स लाइफ को लेके,
लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें भी आपकी होंगी, बट आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस बना लोगे रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर। सो उस चीज़ को काइंड ऑफ लाइक उस चीज़ के रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है आपको। डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है एक पर्सन इंट्रोवर्ट हो, एक एक्सट्रोवर्ट हो, और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बहुत ही अच्छी जोड़ी बनाते हैं, हम सब जानते हैं, राइट। सो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। और यस, अगर मैं बात करूँ कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं कि नहीं, तो आप में से बहुत कम लोग, ऑलमोस्ट लाइक 10 to 20% लोग अभी जानते हैं कि उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, लेकिन वो डाउटफुल हैं। आप श्योर नहीं हो इस पर्सन के लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जानते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को 10 to 20% पीपल, बट आप श्योर नहीं हो इस पर्सन को लेके, आप डाउटफुल हो। लाइक आपको अभी भी लगता है कि हम लोग पता नहीं वर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एक साथ में, हम लोग डिफरेंट हैं समहाउ। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा भी फील होता होगा कि पता नहीं आप उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उनके कल्चर के साथ एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन फील होती है अंदर से, आपको लाइक ऐसा लगता है लाइक समथिंग इज़ ऑफ। वो चीज़ आपको डाउट में डाल देती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग जानते हैं बट आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं उस रिश्ते पे। एंड अगर जो अभी चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की कि इस तरीके से आप उनसे मिलेंगे और ऐसा कुछ आपका कनेक्शन होगा, अगर ये आपके साथ मैच कर रहा है देन यस एग्जैक्टली आप इस पर्सन को जानते हैं। और जिस पर्सन के रिगार्डिंग अभी आप सोच रहे हैं, जिसका चेहरा, जिसकी थॉट अभी आपके दिमाग में है, यस ये वही पर्सन है। बाकी लोगों के लिए आई डोंट थिंक सो कि आप अभी जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को, बट यस जल्दी ही आप उनसे मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी आप उनसे मिलने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक आप में से ज़्यादातर लोग सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं, नियर फ्यूचर। एंड कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर 2025 में आप उनसे मिलने वाले हैं। एंड ये मुलाकात इनके साथ आपकी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी, लाइक अनप्लान्ड होगी, जहाँ आपने उम्मीद नहीं की होगी उस जगह होगी, बहुत ही अजीब तरीके से होगी। हो सकता है लाइक आप लोग एक्सीडेंटली मिलो, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में नहीं दिखाते थे कि लड़का लड़की जा रहे हैं एक दूसरे से, उनकी कार टकरा जाती हैं, दैन वो कार से निकल के आके एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, बूम। कुछ उस तरीके का हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। लिटरली ऐसा नहीं, बट हाँ कुछ इस तरीके का है कि जहाँ आपने उम्मीद नहीं की थी वहाँ ये पर्सन आपको मिल जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपको किसी ट्रिप पे मिल सकते हैं, किसी वाटर बॉडी के पास मिल सकते हैं, किसी पुराने लाइक बिल्डिंग, या फिर कह सकते हैं पुराने जो फोर्ट होते हैं, किले, वहाँ पर ही आपको मिल सकते हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी खंबा या फिर मीनार जैसी जगह पे आपको मिले, काइंड ऑफ लाइक जैसे कुतुब मीनार, वहाँ पर मिले। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए इंडिया गेट, आप में से कुछ लोगों के लिए गेट ऑफ इंडिया। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक इसी टाइप का कोई स्तंभ हो जहाँ पर आप लोग मिले कॉमन एक्टिविटीज़ के दौरान, कॉमन वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों के दौरान, म्यूचुअल फ्रेंड्स के दौरान। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई पर्सन आपको इंट्रोड्यूस कराए इनसे। आप में से कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिटी हॉल में भी मिल सकते हैं, यानी कि किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी इवेंट के जरिए। यस, आप में से कुछ लोग इस तरीके से भी मिल सकते हैं। एंड जब आप इस इंसान से मिलोगे आप बहुत पावरफुल फील करोगे, लाइक आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा उस दिन, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। 3 मंथ मुझे यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, तो आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल अगले 3 महीने में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। एंड जिस तरीके से आपने मैनिफेस्ट किया अपने फ्यूचर स्पाउस को कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होने चाहिए, इस तरीके के उनमें ट्रेड्स होने चाहिए, उनकी ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपकी ऐसी मैरिज लाइफ उनके साथ होनी चाहिए। यस, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एग्जैक्टली आपको वैसे ही फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले हैं। बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेकर डाउटफुल हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर डाउटफुल हैं। या फिर हो सकता है आप किसी पास्ट पर्सन से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं अभी पूरी तरीके से, या फिर पास्ट पर्सन के दिए एक्सपीरियंस के कारण आप डाउटफुल हो रहे हैं। लाइक आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं, लाइक आप खुश होने से डर रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं खुश होने से डर रहे हैं, लाइक उनके लिए ऐसा है कि क्या इतना अच्छा सच में मिल सकता है, ये इतने अच्छे लोग होते हैं, लाइक उस टाइप की चीज़ भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट यस, डेफिनेटली हो सकता है। एक्सपीरियंस था वो अलग था, अब न्यू लाइफ है आपकी, न्यू बर्थ है, न्यू रिलेशनशिप है। सो यस, टोटली डिफरेंट हो सकता है। बी होपफुल, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
सो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि आप में से कुछ लोग लाइक 10 to 20% लोग यस आप जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को, बट आप श्योर नहीं है इस पर्सन के रिगार्डिंग अभी 100%। आप में से बहुत कम लोग ही हो सकता है कि श्योर हों, बट मोस्ट ऑफ द लोग श्योर नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं डाउट आ जाते हैं आपके दिमाग में, और आप उस चीज़ को बार बार कन्फर्म कराने की कोशिश करते हो, बार बार उस चीज़ को काइंड ऑफ लाइक आप चाहते हो कि लाइक बार बार उस चीज़ पर मोहर लगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइक टू गुड टू बी ट्रू है कुछ लोगों के लिए आप में से। एंड कुछ लोग जो नहीं जानते हैं अभी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, आप नेक्स्ट 3 महीने में आप मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, एंड आपको पता चलने वाला है कि एग्जैक्टली आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। सो बहुत नियर है आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से, ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसा क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपने मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी से चूस ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपके रीडिंग में। आज चलिए देख लेते हैं क्या आपके फ्यूचर स्पाउस कोई नोन पर्सन है या फिर ये अननोन पर्सन है। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या आप ऑलरेडी इनको जानते हैं अभी या फिर नहीं, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके ग्रुप नंबर 2, सो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस गाइस। ओके सो पहले मैं थोड़े से पर्सनालिटी टेस्ट बताती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के, एंड देन हम लोग जो है मेन क्वेश्चन पे आएंगे कि आप इनको अभी जानते हैं या नहीं, या फिर ये आपको जानते हैं या नहीं। सो यहाँ पर लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे काफ़ी लविंग पर्सन दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी चार्मिंग पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड इनमें एक इनोसेंस है, इनमें एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, बट यस इनकी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक है। आप में से कई सारे लोगों के फ्यूचर स्पाउस हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ फेमस हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मेजर लेवल पर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कम लेवल पर, बट यस ये आर्टिस्ट हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक इनको आर्ट क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, अपनी बात रखने में बहुत अच्छे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड यस ये अपनी रूट से जुड़े इंसान हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी संस्कृति, अपने रिलीजन एंड अपनी कम्युनिटी से बहुत ही जुड़े हुए होंगे। लाइक जिस भी कम्युनिटी को ये बिलोंग करते हैं उससे जुड़े हुए होंगे, एंड उसके रीति रिवाज एंड सब चीज़ों को फॉलो करते होंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और सम सॉर्ट ऑफ पास्ट लाइफ सोल टाई है कुछ लोगों के लिए। यस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल टाई है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझना पसंद करते हैं, इनको जड़ पे काम करना पसंद है, लाइक हर चीज़ के कॉज पे काम करना पसंद है। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि फार्मर हों, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हों किसी तरीके से। हो सकता है ये अपना यूनिक तरीके से एग्रीकल्चर का कुछ करते हों, लाइक हो सकता है टिपिकल वे में ना हो, कुछ यूनिक तरीके से हो, या फिर ये कुछ रिसर्च कर रहे हों उस फील्ड में। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यस ये उसमें रिसर्च कर रहे हों, या फिर इनका लाइक फ्लावर का बिजनेस हो कुछ लोगों के लिए। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस को ना बहुत ही प्राउड है अपनी कम्युनिटी पर, अपनी फैमिली पर, अपने फैमिली बैकग्राउंड पर, यस अपनी रिलीजन पर, कुछ लोगों के लिए अपने गॉड पर। लाइक इनको बहुत ज़्यादा प्राउड है इस चीज़ का कि वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। ग्रुप नंबर 2, इनके लिए इनकी फैमिली सब कुछ है, एंड वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कराना चाहते हैं सब कुछ, लाइक मनी वाइज मटेरियलिस्टिक वे में हर एक चीज़। अगर ये फीमेल भी हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस, यानी कि अगर आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं, देन तब भी उनके लिए उनकी फैमिली सब कुछ है, तब भी वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करती होंगी। चलिए अब देख लेते हैं क्या आपके फ्यूचर स्पाउस नोन है या फिर अननोन। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऑलमोस्ट लाइक 40 to 45% आप लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से डील कर रहे हैं। यस आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से डील कर रहे हैं, एंड अभी आई डोंट थिंक सो कि अभी आप लोगों की बात हो रही है इस पर्सन से, क्योंकि मुझे यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। कोई लड़ाई मड़ाई हो रखी है आप लोगों की, झगड़ा मगड़ा हो रखा है, जिसकी वजह से आप भी बहुत टेंस्ड हो एंड ये भी बहुत टेंस्ड हैं, एंड हो सकता है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका ब्रेकअप हो चुका है इनसे, और आप दोनों ही लाइक अपनी अपनी उसमें हैं कि सामने वाला करेगा अप्रोच या फिर आप करोगे अप्रोच।
सो थोड़ी बहुत ईगो क्लास दिखाई दे रहा है मुझे, बट एक साइड से ज़्यादा ईगो है, एक साइड से थोड़ा सा कम ईगो है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अप्रोच तो दोनों ही करना चाहते हैं, आप भी और वो भी। वो भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं और आप भी करना चाहते हैं, बट शायद किसी ना किसी कारण से हो नहीं पा रही है। क्या है वो कारण, प्लीज़ बताइए मैम। ओके, फैमिली इशूज़ हैं यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए, कि हो सकता है उनकी या फिर आपकी फैमिली में से कोई रेडी नहीं है इस रिश्ते के लिए, इस वजह से नहीं हो पा रहे, वो अप्रोच नहीं कर पा रहे। हो सकता है उनका कोई फैमिली मेम्बर आपको पसंद ना करता। एंड कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस मैटर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि वो अभी वेट कर रहे हैं ताकि उनके फाइनेंसिस ठीक हो जाएं, वो अभी करियर पे अपना ध्यान दे रहे हैं एंड देन वो अप्रोच करेंगे। सो ये भी यहाँ पे सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। बट येस, आप में से ऑलमोस्ट 40 to 45% लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या फिर काइंड ऑफ लाइक ब्रेकअप सिचुएशन है और आप इस पर्सन को लेके डाउटफुल हो। बट आपको सलाह दी जाती है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि बी होपफुल, पॉजिटिव रहिए, अपने एफर्ट्स आप करते रहिए। अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करते रहिए, अगर आप इनके लिए प्रे कर रहे हैं कि आपकी यूनियन इनके साथ दोबारा हो जाए तो बिल्कुल आप करते रहिए, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो सकती है फ्यूचर में। एंड यस, आपका इनका जो है रिलेशनशिप दोबारा से ठीक हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, उसके हाई चांसेस हैं इन फ्यूचर। कितने टाइम में हो सकता है प्लीज़ बताइए। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए इस सितंबर के ख़त्म होते होते आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है, उसके हाई चांसेस हैं। एंड कुछ लोगों के लिए दिसंबर और जनवरी के आसपास। एंड जो बाकी के लोग हैं, ग्रुप नंबर 2, आप लोग अभी अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं जानते हैं। एंड जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आपका फ्यूचर स्पाउस है, अगर आप ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक अच्छी कंडीशन में किसी के साथ, यानी कि आपका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है और आप बहुत ही खुशी खुशी हैं अभी किसी के साथ, और आप सोच रहे हैं कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, नहीं, वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए अभी सही टाइम नहीं है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होने का। इसलिए यूनिवर्स ने अभी आपको कहा है कि आप अपने करियर पे ध्यान दें, अपने मनी पर ध्यान दें, एंड देन वो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलवाएंगे। तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ बहुत अच्छी कंडीशन में हैं तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है, कोई और आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, और वो आपको तब मिलेंगे जब आप बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में होंगे। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको तभी मिलेंगे जब आप काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल स्थिति में होंगे, आप अपने करियर को लाइक स्टेबल कर चुके होंगे, तब तक अपने फाइनेंसेस को स्टेबल कर चुके होंगे, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, ग्रुप नंबर 2। एंड आप में से बहुत सारे लोग लाइक बहुत बेताब हैं जानने के लिए कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, लाइक उनको जानना है किसी भी तरीके से ताक झाक करके। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, ग्रुप नंबर 2। आप में से बहुत सारे लोग अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उसका ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, आप अपना फोकस बनाए रखिए अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे, क्योंकि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ग्रुप नंबर 2, इनके साथ आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, यानी कि सोल टाई है आपकी इनके साथ। आप और ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, तो इस लाइफ में आपका मिलना इनके साथ ऑलमोस्ट तय है। सो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्योंकि जब सही वक्त होगा ऑफ कोर्स वो आपको मिलेंगे। बट अभी के लिए आप अपनी करियर पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप में से कुछ लोगों को हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकें। आप लोगों की यूनियन बहुत क्लोज़ है, आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत क्लोज़। जो लोग ऑलरेडी डील कर रहे हैं, यस, आपकी रीयूनियन बहुत क्लोज़ है। एंड जो लोग अभी नहीं डील कर रहे हैं, उनकी यूनियन बहुत क्लोज़ है। लाइक इस साल के एंड होते होते आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल लेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक अच्छी कंडीशन में है अपने करियर पे, या फिर बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं, देन यस, आप इस चीज़ को एक तरीके से फिक्स करके रख सकते हैं कि आप इस साल के एंड होने से पहले अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल लेंगे। एंड जिनका करियर अभी अच्छा नहीं है, आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तब भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे आ रही है, बिकॉज सम हाउ ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कॉन्फिडेंट होने में, हील होने में, इमोशनली मैच्योर, इमोशनली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने में काइंड ऑफ। स्पेशली अगर आपके फ्यूचर स्पाउस कोई फेमस पर्सन है, आपके फ्यूचर स्पाउस अगर कोई ऐसे पर्सन है जो कि पब्लिक आई में रहते हैं या फिर उनकी पब्लिक रेपुटेशन है अच्छी, देन तब तो और भी ज़्यादा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं, जो लोग फेमस होते हैं, उनको करियर ओरिएंटेड पर्सन ही पसंद आते हैं। उनको ऐसे लोग ही पसंद आते हैं जिनके लिए उनका करियर
इम्पॉर्टेंट हो। उनको ऐसे पर्सन पसंद नहीं आते हैं कि लाइक जिनका कोई एम ना हो अपने लाइफ में, जो कुछ करना ना चाहते हो, सो उनको ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। फेमस लोगों को, पब्लिक फिगर्स को इसी टाइप के लोग पसंद आते हैं, जो अपने खुद के करियर को लेके भी सीरियस हों, जिन्होंने खुद भी कुछ अचीव कर रखा हो। और अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी है, अगर कोई ऐसा पब्लिक फिगर है जो कि नॉर्मल लोगों को पसंद करता है और उनको काइंड ऑफ लाइक उनसे शादी करता है, देन ट्रस्ट मी वो नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। इसके हाई चांसेस हैं, लाइक वो बहुत गंदे वाले नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई सबमिसिव चाहिए। सक्सेसफुल पीपल को ही पसंद करते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट पीपल को इंटेलिजेंट लोग ही अच्छे लगते हैं, लाइक ये चीज़ तो समझते हैं ना। उसी तरीके से जो लोग करियर ओरिएंटेड हैं उनको दूसरे करियर ओरिएंटेड लोग ही अच्छे लगते हैं। और अगर कोई अपने से अपोजिट एकदम लाइक सबमिसिव ढूंढा है, इसका मतलब उसकी मेंटल हेल्थ में कोई ना कोई लोचा है, वो नार्सिसिस्ट है। वो फिर आपको एक तरीके से अब्यूज़ करके आपकी इमोशंस से खेल के वो अपने आप को सुपीरियर फील करवाना चाहते हैं। सो वो खुद में बहुत इनसिक्योर होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पब्लिक फिगर, कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी है जो कि लाइक नॉन फेमस एंड नॉन करियर ओरिएंटेड किसी से शादी करना चाहता है, देन ट्रस्ट मी वो सिर्फ अपनी ईगो बूस्ट के लिए कर रहे हैं। उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये काइंड ऑफ लाइक एक नार्सिसिस्ट ट्रेट है। लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस में ये है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जस्ट मैं सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि अगर आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो या फिर जिनका आप काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर ये फेमस है, देन आपको भी ट्राई करना चाहिए कि आप भी अपने करियर में कुछ अच्छा कर सकें, ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, ताकि वो आप में इंटरेस्ट ले सकें। ओके, सो काइंड ऑफ यस, आप में से 40 to 45% ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से डील कर रहे हैं, बट अभी काइंड ऑफ लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है। एंड बाकी के लोग बहुत जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। बट आप में से कुछ लोग अभी मेंटली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी अपने पास से नहीं निकल पाए हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। स्पेशली अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ताकि आप उससे, उस फेज से, उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकें। आपका वक्त चेंज होने वाला है, बदलने वाला है नियर फ्यूचर। सो बी ग्रेटफुल फॉर यूनिवर्स। ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आप सबको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।